सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। दोस्तों हम आज एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर कदम पर धोखा है, डिसेप्शन है। यदि आज कोई व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर प्रभु को महिमा दे दे या फिर यीशु के बारे में कुछ अच्छा बोल दे तो तुरंत वो वायरल हो जाता है। हम सब उसे ऐसा बोलते हुए देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। But I first would like to thank God. First of all, we'd like to thank God. First of all, I'd like to thank God. I would like to thank God because she makes everything possible. I just want to thank God. I just like to thank God. I'd like to thank God. I'd like to thank God. I'd like to thank God. We want to thank God. And we would also love to thank God. I want to thank God because that's who I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. Oh, y'all already know. I always got to start off by thanking God because without him I would not be standing before y'all. दोस्तों इन वीडियो क्लिप्स में हमने देखा कि सभी अवार्डी सेलिब्रिटीज़, दुनिया के फेमस लोग स्टेज पर खड़ा होकर थैंक यू लॉर्ड या फिर थैंक यू जीसस बोल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन से परमेश्वर या कौन से यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या ये हमारे प्रभु यीशु को थैंक यू बोल रहे हैं या फिर कोई और है जिसकी ये पब्लिकली स्तुति कर रहे हैं? दोस्तों आज आपका यह सच जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल यदि कोई व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर थैंक यू लॉर्ड या थैंक यू जीसस बोल देता है तो इस बात के द्वारा वो लोगों को कन्विंस कर लेता है कि मैं एक मसीह हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन। दोस्तों एक बात आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति जो प्रभु, परमेश्वर, लॉर्ड, गॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा हो। सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे कि इल्यूमिनाटी ग्रुप आदि के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का एक डिफरेंट वर्जन है। वो नाम तो इस्तेमाल करते हैं सबके सामने गॉड, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिरकार वो कौन से गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में भी दो गॉड के बारे में बताया गया है। एक गॉड वो है जिसे कैपिटल लेटर्स GOD में लिखा जाता है और दूसरा है जिसे छोटे लेटर्स में लिखा जाता है। बड़ा जी सच्चे परमेश्वर यहोवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि छोटा जी शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे सुनने में दोनों ही गॉड सुनाई देते हैं। जो व्यक्ति शैतान की आराधना करता है उसके लिए शैतान उसका गॉड है, सारी दुष्ट आत्माएं उसके गॉड हैं। शैतान हमारे लिए शैतान है, लेकिन उसके फॉलोवर्स के लिए वो उनका गॉड है। हमें लगता है कि शैतान के आराधक तो डायन जैसे दिखते होंगे, ब्लैक ड्रेस में बहुत ही डरावने होंगे और हम उन्हें आसानी से पहचान लेंगे और उनसे बच जाएंगे। लेकिन जब एक बिजनेसमैन जिसने अच्छा सूट पहना हो, जो स्मार्ट दिखता हो, उसे देखकर हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो तो परमेश्वर का आराधक होगा, क्योंकि आज हम लोगों को सिर्फ बातों, एजुकेशन और ड्रेस के अनुसार जज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि आज शैतानी वर्शिपर्स शैतान को गॉड बुलाते हैं और वो जब कहते हैं कि आई थैंक गॉड तो हम सब ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हम कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार वो कौन से गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस यीशु के बारे में बात नहीं करते जो हमारे लिए सलीब पर मरा और तीसरे दिन जी उठा, बल्कि वो तो शैतान को अपना गॉड मानते हैं। आज इस संसार में लोग परमेश्वर के नाम पर दो ताकतों की आराधना कर रहे हैं। पहला सच्चे परमेश्वर यीशु की और दूसरा झूठे यीशु या फिर शैतान की। मत्ती 24 अध्याय उसका 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहकाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा बहुत से मेरे नाम में आएंगे, मतलब बहुत से नए यीशु मसीह आएंगे यीशु के नाम से और यीशु जैसी पहचान के साथ। दोस्तों इस्लाम में भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह थे और वो क़यामत के समय दोबारा वापस आएंगे। लेकिन उनका प्रभु यीशु में विश्वास हम मसीहों के यीशु मसीह में विश्वास से बहुत अलग है। हम यीशु को परमेश्वर मानते हैं, जबकि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेट मानते हैं। हम मानते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए थे, लेकिन मुस्लिम इस बात को नहीं मानते कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए थे।
हम मानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है, लेकिन मुस्लिम मानते हैं कि वो पवित्र आत्मा नहीं बल्कि उन्होंने मोहम्मद नबी को हमारे लिए भेजा है। दोस्तों, क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारा यीशु मुसलमानों के यीशु से बहुत अलग है। वन वर्ल्ड ऑर्डर के लागू होते ही पूरी दुनिया में एक धर्म, एक सरकार और एक करेंसी होगी, और उसी समय पूरी दुनिया के सामने शैतान को तो परमेश्वर ठहरा दिया जाएगा और परमेश्वर को शैतान ठहरा दिया जाएगा। तो बेसिकली हम सबको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि नाम तो लेंगे गॉड का, परमेश्वर का, लेकिन उस नाम के पीछे छुपा बैठा है शैतान। दोस्तों, क्या कभी आपने सेमेंटिक डिसेप्शन के बारे में सुना है? सेमेंटिक डिसेप्शन का मतलब है किसी चीज का उसके असली अर्थ से हटकर नया अर्थ देना। जैसे कि गॉड शब्द सभी धर्मों में एक है, लेकिन सभी धर्मों के गॉड अलग हैं। ऐसे ही ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग नाम तो गॉड का लेते हैं, लेकिन वो तो शैतान को अपना गॉड मानते हैं, और इस प्रकार वो ओपनली खड़े होकर लाखों लोगों के सामने शैतान की आराधना कर देते हैं, और हमारे जैसे लोग चुपचाप बैठकर ताली बजा देते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं वो कौन से गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अंत के समय में हम एक ऐसे ही झूठे मसीहा को जल्दी दुनिया के सामने देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर और गॉड के नाम पर लोगों को भटकाएगा। अगर यदि आज कोई भी आपके सामने आकर या स्टेज पर चढ़कर कुछ कहे, तो उससे एक सवाल जरूर पूछें कि क्या आप नासरत के यीशु के बारे में बता रहे हैं या फिर कुछ दुनिया के यीशु के बारे में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 22 वचन में जब प्रेरित पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, तो उन्होंने यीशु नासरी का प्रचार किया, किसी दूसरे यीशु का नहीं। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वहां पर और भी बहुत सारे यीशु थे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और सच को गहराई से जानने की ज़रूरत है, और सच को जानना हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेते हैं, और इसीलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धारण करें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। शैतान लोगों को भरमाने के लिए रूप भी बदल सकता है, वो ज्योति में स्वर्गदूत बन सकता है। उसके सेवक सच्चे सेवकों जैसे दिख सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, और वो लोगों को बहकाने के लिए स्टेज पर खड़े होकर थैंक यू गॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। To thank God. First of all, I'd like to thank God. I would like to thank God because she makes everything possible. I just want to thank God. I just like to thank I'd God. like to thank God. प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि क्या वो परमेश्वर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।